नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की इलेक्ट्रॉनिक चिप फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा हादसा। रेस्क्यू के दौरान दीवार और लोहे का बीम गिरने से 2 फायर फाइटर्स की दर्दनाक मौत और 3 घायल। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर लगी मोहर। जेवर लिंक एक्सप्रेस वे से लेकर प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मिली हरी झंडी। आजमगढ़ में दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा। ट्रांसफार्मर से टकराकर फटा डीजल भरा ट्रक। आग लगने से 3 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प। मामूली विवाद के बाद जमकर हुआ हंगामा और बवाल। भारी पुलिस बल ने स्थिति को किया काबू। कौशाम्बी में जमीन की पैमाइश और सरकारी निरीक्षण करने गए लेखपाल के साथ हुई गंभीर अभद्रता। पीड़ित लेखपाल ने स्थानीय पुलिस पर केस न दर्ज करने का लगाया आरोप। कानपुर देहात में पीएसी जवान के बंद पड़े घर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। नकदी और जेवर समेत 20 लाख का माल साफ। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए 2 संदिग्ध। मथुरा पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या की सनसनीखेज गुत्थी। वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांच में हुए कई अहम खुलासे। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। पश्चिमी यूपी के 7 जिलों में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की जाएगी फूलों की बारिश। 10 घंटे का चलेगा हवाई अभियान। बनारस रेल इंजन कारखाना ने रचा इतिहास। 1 महीने में 65 इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाकर बनाया अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। 11 देशों को किया जा रहा है एक्सपोर्ट। प्रयागराज की अदालत ने 41 साल बाद सुनाया अपना न्याय। 8 किलो देसी घी और 126 रुपए की लूट के मामले में आरोपी को किया बरी। कोर्ट ने कहा 4 दशक तक मुकदमा झेलना ही सबसे बड़ी सजा। यूपी में एल नीनो का दिख रहा है खतरनाक असर। लखनऊ में हल्की बारिश से मिली थोड़ी राहत, लेकिन प्रदेश के 51 जिले अभी भी सामान्य से कम बारिश के चलते सूखे की मार झेलने को मजबूर। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद चांदी का मुकुट चोरी। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। लखनऊ में एक मंदिर से भगवान हनुमान का चांदी का मुकुट चोरी हो गया है। ये वारदात अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के मामले के ठीक बाद सामने आई है, जिससे प्रदेश में मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि रात में चोरों ने ताले तोड़कर मुकुट चुरा लिया। इससे पहले अयोध्या में भी मंदिर के दान पेटी से चढ़ावा चोरी होने का मामला सामने आया था। अब लोग मांग कर रहे हैं कि मंदिरों में भी सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था मजबूत की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम। आरक्षण रोस्टर पर दिया महत्वपूर्ण निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर सरकार को निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की दलीलें थी कि आरक्षण की प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं, जिससे पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के हक पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि आयोग और सरकार को आरक्षण रोस्टर का पालन सही तरीके से करना होगा। ये फैसला पंचायत चुनाव की तैयारियों पर असर डाल सकता है। सरकार को अब रोस्टर की समीक्षा करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण नियमों का सही से अनुपालन हो। सरकार ने अवैध खनन पर कसा डिजिटल शिकंजा। IMSS से 24 घंटे निगरानी। GPS और ड्रोन से होगी पैनी नजर। दोस्तों, अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है। खनन एवं भूतत्व विभाग ने इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम यानी IMSS लागू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश भर में अवैध खनन गतिविधियों पर 24 घंटे डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। GPS, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से खनन क्षेत्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। अगर कहीं अवैध खनन की गतिविधियां पकड़ी गईं तो तुरंत अलर्ट जाएगा और संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे। सरकार का मकसद है कि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाई जाए और अवैध उत्खनन पर पूरी तरह रोक लगे। योगी सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बेसहारा बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मदद और पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी। बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऐसे बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी सरकार उठाएगी। योजना का मकसद उन बच्चों को मुख्यधारा में लाना जो किसी न किसी वजह से अनाथ हो गए हैं और जिनके माता पिता उनकी देखभाल नहीं कर सकते। सरकार ने इसके लिए व्यापक डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई भी जरूरतमंद बच्चा इस योजना से वंचित न रहे।
बदायूं में सरकारी स्कूलों के टीचरों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य, अनुपस्थिति रहने पर कटेगी सैलरी। बदायूं में बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। अब सभी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य होगी। जो शिक्षक बिना सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रहेंगे उनकी सैलरी काटी जाएगी। बीएसए ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे और बायोमेट्रिक या ऑनलाइन मोड से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये कदम सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। कई शिक्षक इस आदेश से नाराज बताए जा रहे हैं। यूपी रेरा ने मंजूर किए 10 नए प्रोजेक्ट, 1442 करोड़ का निवेश और 1632 नई हाउसिंग यूनिट्स। रियल एस्टेट के क्षेत्र में यूपी में तेजी देखी जा रही है। यूपी रेरा ने 10 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यूपी रेरा ने 10 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में कुल 1412 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1632 नई हाउसिंग यूनिट्स बनेंगी। ये मंजूरी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दी गई है। रेरा अधिकारियों का कहना है कि निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और नए प्रोजेक्ट की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ये यूपी के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक सकारात्मक संकेत हैं। सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा के नियमों के तहत पंजीकृत किया गया है ताकि खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कावड़ यात्रा के चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। 4 अगस्त से बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। सावन के महीने में जारी कावड़ यात्रा और कावड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में 4 अगस्त से सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रमुख मार्गों पर कावड़ियों की सुरक्षा और ट्रैफिक डायवर्जन को देखते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। स्थिति समान होने के बाद कक्षाएं दोबारा पूर्ववत शुरू की जाएंगी। यूपी के स्कूलों में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी। 14 से 15 अगस्त को विशेष कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी के सभी स्कूलों में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के साथ ही हर घर तिरंगा अभियान का समापन होगा। स्कूलों में निबंधन, चित्रकला, भाषण, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी और देशभक्ति गीत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज संहिता और संविधान के मूल कर्तव्यों से परिचित कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि ये अभियान नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संस्कार विकसित करेगा। यूपी में किसानों को निजी नलकूप और बिजली कनेक्शन में मिली राहत। अब एक मुश्त मिलेगी सामग्री की किट। किसानों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निजी नलकूप विद्युत संयोजन की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब संयोजन के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री किट यथासंभव एक मुश्त उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए किसानों को अलग अलग सामग्री के लिए बार बार भंडार केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वितरण निदेशक ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने बताया कि जिन सामग्रियों की आपूर्ति निगम नहीं करता उनका मूल्य अब टीसी के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। फिर आकलन में सभी सामग्रियों का वितरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा ताकि किसानों को पहले से पता रहे कि कितनी लागत आएगी। कोविड के बाद पहली बार नेशनल हाईवे पर घटी मौतें। यूपी में सबसे बड़ी कमी 9,560 से घटकर 7,553। कोरोना महामारी के बाद पहली बार देश के नेशनल हाईवे पर होने वाली मौतों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। 2025 में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर 62,122 लोगों की मौत हुई, जो 2024 के मुकाबले 4.1% कम है। उत्तर प्रदेश में इस मामले में सबसे बड़ी सुधार देखी गई है। 2024 में यूपी में 9,560 लोगों की मौत हुई थी, जो 2025 में घटकर 7,553 रह गई। मध्य प्रदेश में भी मौतें 4,644 से घटकर 3,610 हुई हैं। हालांकि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी मौतों की संख्या बढ़ी है। सरकार और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ इसे सकारात्मक संकेत मान रहे हैं।
यूपी में अगस्त महीने का राशन 5 अगस्त से बंटेगा। 18 अगस्त तक चलेगा वितरण। अगस्त महीने के लिए निःशुल्क राशन वितरण की तारीखें तय हो गई हैं। 5 अगस्त यानी बुधवार से राशन बंटना शुरू होगा और 18 अगस्त तक वितरण किया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा, जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल होगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल यानी 5 किलो राशन मिलेगा। राशन की दुकानों पर वितरण 2 पालियों में होगा, सुबह 8 से 12 बजे और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर कॉल किया जा सकता है। आधार प्रमाणीकरण न होने पर अंतिम दिन OTP से राशन मिलेगा। यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। 2 सप्ताह में बनेगा आउटसोर्स सेवा आयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा मानसून सत्र के शुभारंभ पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार अगले 2 सप्ताह में आउटसोर्स सेवा आयोग यानी आउटसोर्स कमीशन लागू करने जा रही है। इससे आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, रसोइयों और ग्राम चौकीदारों सहित सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित होगा। इसके लिए अनुपूरक बजट का सहारा लिया गया है। सीएम ने कहा है कि विधायक आम जनता की आवाज उठाने का सर्वोच्च मंच है, जिन्होंने पिछले 9 सालों में सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद की परंपरा का जिक्र किया। साथ ही किसानों की उपज की सीधी खरीद और गन्ना मूल्य के सीधे भुगतान का भी उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल। अगस्त 2026 में रिटायर्ड होंगे 10 वरिष्ठ IPS अफसर। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में इस महीने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। राज्य कैडर के 10 वरिष्ठ IPS अधिकारी अगस्त 2026 में अपनी सेवाएं पूरी कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसमें पुलिस मुख्यालय, नागरिक सुरक्षा PSC और विभिन्न शाखाओं में तैनात उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों के रिटायर्ड होने के बाद राज्य सरकार जल्द ही महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती और तबादला सूची जारी कर सकती है। गृह विज्ञान नए पदों के समायोजन की तैयारी में जुटा हुआ है। यूपी सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। LTC के लिए 15 दिन की छुट्टी की शर्त हटाई। यूपी सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेंस यानी LTC के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तक कर्मचारियों को LTC का लाभ लेने के लिए 15 दिन की निरंतर छुट्टी लेना अनिवार्य थी, लेकिन अब शर्त हटा दी गई है। इससे कर्मचारियों को LTC का लाभ उठाने में काफी सुविधा होगी। वे अब कम दिनों की छुट्टी में भी LTC का फायदा ले सकते हैं। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यूपी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना 2026। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई बढ़ी हुई 1500 रुपए की मासिक पेंशन। जानिए कैसे मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन योजना की राशि में इजाफा किया जा चुका है। पहले लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। अब पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हर महीने 1500 रुपए भेजे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य महंगाई के इस दौर में कमजोर और बेसहारा लोगों को बेहतर आर्थिक मदद देना। पेंशन का लाभ बिना किसी रुकावट पाने के लिए आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है और eKYC की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जो लोग नए सिरे से इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर अपने आय प्रमाण पत्र, आधार और बैंक पासबुक की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। PM इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को सुनहरा मौका। रोजगार योग्य बनाने के लिए हर महीने मिलेगा 9000 रुपए का स्टाइपेंड। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने और उन्हें कॉर्पोरेट कंपनियों में काम का असल अनुभव देने के लिए सरकार द्वारा PM इंटर्नशिप योजना चलाई जा रही है। बहुत से युवाओं में इस योजना के स्टाइपेंड को लेकर असमंजस था, जिसे सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 9000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाता है। ये योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वे किसी अच्छी कंपनी में काम सीखने के साथ साथ कुछ आमदनी भी करना चाहते हैं। इसमें भारत की टॉप कंपनियों के साथ मिलकर युवाओं को अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जाती है। इससे युवाओं की स्किल डेवलप होती है और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद और उन्हें परमानेंट जॉब मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए विशेष इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहां आप अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं।
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का फाइनल रिजल्ट घोषित। 32,679 पदों के लिए 76,000 से ज्यादा उम्मीदवार हुए पास। 17 अगस्त से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 31 जुलाई 2026 को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत नागरिक पुलिस और पीएसी में कुल 32,679 पद भरे जाने हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में बैठे 21 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से 76,184 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये संख्या कुल भत्तों की तुलना में लगभग 2.33 गुना है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट 17 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रहा है। अगर आपने भी ये परीक्षा दी थी तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट, पीडीएफ, स्कोर कार्ड और कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर की भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि 24वीं किस्त 18,880 करोड़ रुपए जारी होने के बाद अब अक्टूबर में आ सकती है अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अहम जानकारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त जारी की थी, जिसके तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है, जो अगस्त से नवंबर 2026 के चक्र साइकिल के लिए अनुमान है कि ये अगली किस्त अक्टूबर 2026 तक किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना में किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगली किस्त का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके इसे घर बैठे मिनटों में पूरा कर सकते हैं। यूपी के छात्र छात्राओं के लिए डिजिटल पढ़ाई की सुविधा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण। आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई और नौकरी की तलाश के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन डिवाइस होना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना, जिसे आमतौर पर फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना कहा जाता है, इसी मकसद से चलाई जा रही ये योजना प्रदेश के उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हमेशा खुली रहती है पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI या किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए छात्रों को किसी भी जनसेवा केंद्र या वेबसाइट पर जाकर खुद से कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से होती है। आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ का प्रशासन ही आपका डेटा पोर्टल पर अपलोड करता है। इसके बाद सरकार द्वारा जिलेवार स्मार्टफोन, टैबलेट सीधे शिक्षण संस्थानों में भेजे जाते हैं, जहाँ से इन्हें छात्रों को बांटा जाता है। अगर आप भी किसी कोर्स में दाखिला ले चुके हैं तो अपने कॉलेज प्रशासन से संपर्क करके सुनिश्चित कर लें कि आपका डाटा पोर्टल पर अपलोड हो गया है या नहीं। यूपी के किसानों के लिए सबसे कम ब्याज दर वाला लोन क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए सिर्फ 4% सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण। खेती किसानी में बीज, खाद, ट्रैक्टर और अन्य जरूरतों के लिए अक्सर किसानों को पैसे की दरकार होती है। प्राइवेट साहूकारों के भारी भरकम ब्याज से किसानों को बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सदाबहार और बहुत ही काम की सुविधा है। इस कार्ड के जरिए अपनी जमीन के आधार पर बैंकों से 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी ब्याज दर है। वैसे तो 7% सालाना ब्याज लगता है, लेकिन समय पर 1 साल के भीतर अपना लोन चुका देते हैं तो सरकार की तरफ से 3% की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। इस तरह किसानों को सिर्फ 4% सालाना ब्याज देना पड़ता है, जो कि किसी भी दूसरे लोन के मुकाबले सबसे सस्ता है। जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए KCC बनवाना और भी आसान कर दिया गया है। आप अपने बैंक की शाखा में जाकर आसान सा फॉर्म भरकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड चालू करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता। जानिए सही नियम। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर लोगों में अक्सर एक गलतफहमी रहती है कि ये योजना बेटी की शादी के लिए है, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये योजना बेटी की शादी के लिए नहीं, स्वास्थ्य और उसकी उच्च शिक्षा के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत एक बेटी को जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक कुल 6 अलग अलग किस्तों में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले ये रकम
15,000 रुपए थी, जिसे हाल ही में बढ़ा दिया गया है। जब बेटी का जन्म होता है तब टीकाकरण के समय और फिर अलग अलग कक्षाओं जैसे कक्षा 1, 6, 9 और ग्रेजुएशन में प्रवेश के समय बाकी किस्तें दी जाती हैं। इस योजना का लाभ परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को मिल सकता है। आवेदन के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इच्छुक माता पिता महिला एवं बाल विकास के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।